हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में बात करेंगे एक सर्वे रिपोर्ट मुझे मिली थी, बल्कि मिली क्या थी, पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स है उसमें। और वो है जी जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3, 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। टॉप 3 में अगर हम बात कर लें, ऋषि सुनक साहब हैं, जो बाइडेन हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या है इसके पीछे और कैसे हुआ ये सारा कुछ बात करेंगे। इसके साथ-साथ इकोनॉमीज़ की भी बात होती है, क्योंकि इकोनॉमी इस वक़्त हम क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ अफ़गानिस्तान को अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले कुछ इमदाद का ऐलान किया है इंडिया ने। उस हवाले से भी बात करेंगे और बात करने के लिए यकीनन आप सबके जाने-पहचान political commentator from India, Sumit Peer साहब। सुमित जी, thank you very much for joining the show। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सुमित जी, एक तो ये सर्वे जो है बड़ी बात है कि अगर बात करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है नो डाउट, चले यूके नहीं है, लेकिन यूके ने भी इस खित्ते पे और दुनिया के पता नहीं किस-किस कंट्री पे हुकूमत की है, तो नो डाउट कि वो अगर उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यूके की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब और फिर जो बाइडेन साहब जो सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हैं उनके, वहां पर किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर उससे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलती है, ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, तो क्या समझ रहे हैं, क्या ये सर्वे, मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन डिटेल आपसे मैं कहूं कि जरा लोगों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले और मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी एजुकेट हूं। देखिए फागर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये सर्वे अमेरिका में हुआ, जी अमेरिकन लोगों से सर्वे किया कि कोई इंडिया में नहीं हुआ, इंडियन कंपनी ने नहीं किया, अमेरिकन कंपनी ने किया है। जी तो अमेरिका में सर्वे हुआ, अमेरिकन लोगों के साथ हुआ, अमेरिकन कंपनी किया नहीं किया, अमेरिका की सरजमीन पे किया। और ये सर्वे कई सालों से होता रहा, कोई नया सर्वे नहीं, कोई नया चीज़ मार्केट में आई है। वर्ल्ड जी रीडर्स की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं। जी यूएस में सिस्टम क्या होता है, वहाँ हर क्वार्टर में लीडर की अप्रूवल रेटिंग घटती बढ़ती है। और यूएस में काफ़ी डोमेस्टिक पॉलिसी अप्रूवल रेटिंग पे डिपेंड करती है। अगर ये करे तो इससे अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, अगर वो करेंगे तो उससे बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर यूएस में बॉडी बैग आने लगे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है। तो ये एक अजीब सी वहाँ पे परिस्थिति है। जी अब ये जो सर्वे हुआ था, ये पहले भी हुआ था। और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये जबरदस्त। काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफी हजारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। जी जी और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, या मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है। एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग फोर में देखा जाए तो बिग फोर में इंडिया, रशिया, यूएसएसआर और चाइना आता है। जी तो बिल्कुल और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में उनके नीचे है, बिल्कुल। उनके ही लोग में उनके देश में हैरान उनकी कौन कंपनी। है। देखिए यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनके, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, उसकी उनकी रेटिंग उससे नीचे। हम्म, अब मैंने भी जब ये सर्वे देखा तो मुझे लगा यार ये इतनी रेटिंग क्यों है, क्योंकि फखर भाई दो चार चीजें जो हुई है ना, उसके कारण ये रेटिंग ऊपर आई है। ओके। पहली बात तो ये है कि जो हम बात आपके शो में मैंने सबसे पहले की थी, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। जी अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, जी लोग को वैक्सीन देना, लोग को भीड़ देना, लोग के बारे में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो। जी मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात बात नहीं की, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। और आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फर्क नहीं जाना, बिल्कुल। जिसकी जरूरत थी, जैसी भी जरूरत थी, उसको दे दिया। जी अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, मैं आपको दवाइयों की बात बताऊं, दवाइयों में हम नंबर 3 है एक्सपोर्ट्स में, पर वॉल्यूम में नंबर 14 था। तो इनके पैसे नहीं कमा रहे, पर सस्ती दवाई दुनिया भर में हर एक को पहुंचा रहे। 203 कंट्रियों को दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा तो यूएस को होती, 32% मार्केट शेयर यूएस का है। जी आज देखिए पेट्रोकेमिकल्स में हम नंबर 4 थे। आज हमने रशियन ऑयल लिया, हमने ऑयल का प्राइस कंट्रोल कर लिया। आज जी हमने पीछे अपने बजट में बोला श्री अन्न। श्री अन्न का मतलब मिलेट्स, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार होता है। भारत सबसे ज्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है और ओके। इसका सबसे बड़ा नंबर 2 एक्सपोर्टर है। अब हमने बोला वर्ल्ड को कि मिलेट्स को आहार यानी कि फूड साइकिल में लाना पड़ेगा। केवल आप गेहूं और चावल पे अपनी फूड सिक्योरिटीज को एड्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओके। मोस्टली गेहूं है, चावल जी तो हर जगह खाया नहीं बिल्कुल। जाता।
अब देखिए ब्रेड हो, बर्गर हो, पास्ता हो, सैंडविच हो, ये कहीं ना कहीं गेहूं से ही बनता है। और अगर बिल्कुल, आपकी चीज एक गेहूं पे इतनी डिपेंडेंट है, आपने देखिए रशियन यूक्रेन वॉर के बाद क्या क्या परिस्थिति हुई। तो बिल्कुल। हम दुनिया को ये बता रहे हैं भाई आप एक चीज पे डिपेंड नहीं करते, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, और ये जी, एनर्जी डाइट है। और इसको ओके, कहीं भी आप इसको रेगिस्तान में भी उगा सकते हो लिटरली, मतलब से रेत में नहीं उगेगा, मतलब ज़बरदस्त। जहाँ पानी बहुत कम बिल्कुल। है। जी, जी, और बिल्कुल। इससे दुनिया की फूड सिक्योरिटी के का काफी मसला खत्म हो जाएगा और दुनिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए रिसर्च का पैसा हमने लगाया है। वी हैव आर एयर मार्केटेड few thousand हुँ, crore rupees फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलेट्स एंड हाउ मिलेट्स कैन सॉल्व द ग्लोबल फूड प्रॉब्लम। तो जैसे मैं फखर भाई आपको पहले भी कहता रहा हूँ, करीब हमें 51 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर रखी है जो हम अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी कर रहे हैं। हुँ, अब ये जो चीजें निकल निकल के आ रही है, जो इनिशिएटिव निकल निकल के आ रहे हैं, और अब आजकल का टाइम डिजिटल टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, ये अमेरिका हो, फ्रांस हो, पेरिस हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, सब जगह पहुंच रहे हैं। जब ये वहां पहुंच रहे हैं तो वहां का देखिए, सियासतदान को छोड़िए, सियासतदान की पॉलिटिकल मजबूरी है, पर वो जो वहां का नागरिक है, जो वहां का सिटीजन है, जब उससे ये अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं, वी आर डूइंग अ मच बेटर जॉब। हुँ, अब मैं आपको बताऊं, हमने 220 करोड़ टीके लगाए। हमारे यहाँ कोविड मैनेजमेंट अमेरिका से कहीं अच्छा रहा, हमारा वैक्सीन कोविड से अमेरिका से कहीं सस्ता है। हुँ, आपने देखा फाइजर को पता था कि उनके इस वैक्सीन में साइड इफेक्ट है, उन्होंने बताया नहीं। आपने हुँ, डावोस के वो वीडियो देखे हुँ। होंगे। हमारे वैक्सीनों को कहाँ कहाँ नहीं रोकने की कोशिश की गई। अब जब 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की बात आई, तब तो हमें बोला ना आप ही 5 बिलियन वैक्सीन बनाओ। तो कहने की बात है, जब आप ये चीज को जो आप कहते हो उसको आप जमीन पे उतारते हो, उसको दुनिया के पटल पे करते हो, तो दुनिया को भी लगता नहीं यार ये हर एक की बात सोच रहे हैं। और जो लीडर लिटरली दुनिया की बात सोचता हो, उसके लिए काम करता हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर दुनिया अप्रिशिएट भी करती है, मानती भी है, जानती भी है। और यही रीजन है कि आज अमेरिकन सर्वे बाय अमेरिकन कंपनी ऑन अमेरिकन पीपल ऑन अमेरिकन लैंड विद नो इंडियन इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इन एनी व्हाटसएवर, नरेंद्र मोदी जी 78% अप्रूवल रेटिंग। सब सुनो जी, अगर हम बात कर लें इस बिल्कुल आपकी बात सही है कि अमेरिकन फ़ॉर्म ने किया, अमेरिका में हुआ जो मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? मतलब मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी किसी स्पोर्ट्स में अगर कोई जिस तरह हम और आप लोग क्रिकेट के क्योंकि ज़्यादा शौक रखते हैं, तो हम कहते हैं जी विराट कोहली जो है वो जी नंबर 1 बैटर बन गए आईसीसी के रैंकिंग में, बाबर आज़म बन गए, बॉलिंग में जी इंडिया बॉलर या ऑस्ट्रेलियन बॉलर। तो एक बहुत बड़ी हालाँकि टोटल 12 से 14 टीम्स खेल रही हैं इसमें क्रिकेट में, इससे ज़्यादा टीम्स नहीं है। अगर फुटबॉल में हो तो फिर तो बहुत एक टफ कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर लीडर्स में होता है तो सर 201 या 205 या 200 के ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं। अब इसमें जी20 भी है। चले हम सबकी बात नहीं करते लेकिन सर जी20 तो है। अगर जी20 का कंपैरिजन किया जाए तो एक बहुत सख्त किस्म का मुकाबला होता है। उसमें आना मतलब न्यू दिल्ली में या हिंदुस्तान में लोग इसको कैसा ले रहे हैं कि यार उनके क्योंकि फेवरेट लीडर है, नो डाउट अबाउट इट। हमें भी आप पता है कि वो पसंद किए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसके बाद उनका क्या लेवल कि जी हमारा लीडर इस वक्त अमेरिकन को और रशियंस को और चाइनीज को और अरब्स को सबको पीछे छोड़ के और बिल्कुल ऊपर सबसे टॉप पे खड़ा देखिए फगर भाई, सबसे पहली बात है यहाँ ये धारणा नहीं है किसने किसको पीछे छोड़ा। है। हमें राइट। इस चीज की खुशी है, हमारी बात को, हमारी सभ्यता को दुनिया के स्टेज पे माना जा रहा है और एक्नॉलेज ओके। किया जा रहा है। राइट। हमारी जो चीज है, जो हम चाहते हैं, देखिए पॉलिटिकल पेट्रनेज लेना या उसका फायदा उठाने के लिए तो हमने किया नहीं। जी। नहीं तो फिर दवाइयों में ही हम नंबर थर्ड होते, वॉल्यूम बिल्कुल। वैल्यू में भी। ये जो हम चीज दुनिया भर में एक जो नया कल्चर, एक नई सोच को हम लाना चाह रहे हैं, क्या हम जी। इसको ला पा रहे हैं? क्या जो हमने पॉलिटिक्स का बेंचमार्क बदला है वो हम बदल रहे हैं? क्या आज एक नए तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, एक नए तरह का पॉलिटिकल लीडर हमने जो दुनिया को दिया है, जिसने वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, क्या ये सिस्टम हर जगह आएगा? देखिए ट्रेडिशनली, क्या बुरा ना मानिए, ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स ही पैसे कमाने की मशीन। भाई बिल्कुल। इतने हजार करोड़ एग्जैक्टली। कमाने, ये कमाना, वो बिल्कुल। कमाना, पॉलिटिक्स बिल्कुल। में घुसो। ठीक है। एग्री। अब यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है जो लोगों के ऊपर, मतलब सफेद कुर्ते के ऊपर एक काला काली बिंदु नहीं लिखी, ऐसा पॉलिटिशियन भी है कोई? जिसका आरोप, जिस पे आरोप नहीं, ऐसा पॉलिटिशियन है भी कोई जिसने कोई घपला नहीं किया, जिसके ऊपर कुछ एलिगेशन तक नहीं है और जिसके पास खुद अपना कुछ नहीं है? तो ये जो हम रेवोल्यूशन है फखर भाई, ये रेवोल्यूशन है पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस के और ह्यूमन डेवलपमेंट के बेंचमार्क्स को चेंज कर रहा है। क्योंकि जब तक रेवोल्यूशन तब आएगा ना, जो अलग तरह के लोग आएंगे। अगर उसी तरह के लोग आते रहे, भाई तेरे पे 50 बिलियन का स्कैम, मेरे पे 60 बिलियन का स्कैम,
ये छोटा जी। इसमें 45 का ही है, तो हाँ, सब तब तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, आपने मुझे एक बार पूछा था आपके शो पे कि G20 की आपकी लीडरशिप मिलेगी तो आप क्या बदलोगे? मैंने जी। कहा हम वो करेंगे जो चाइना ने, जापान ने और अमेरिका ने गलती की, उन्होंने अपने लिए सोचा। हम दुनिया के लिए और आदमी को सेंटर में रखते हुए ह्यूमन हुँ। सेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में जी, जी, सोचेंगे और बिल्कुल। इसको आगे चलाएँगे। अब ये जो देखिए, नहीं तो अमेरिकन को मोदी जी से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। हम तो अमेरिकन को एग्ज़ै कुछ दे भी नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, उन्हें एड तो चाहिए नहीं, ट्रेड उनका हमारे साथ चल रहा, तो एक बिल्कुल। अमेरिकन को ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो हम जेस्चर कर रहे हैं, जहाँ हम इज़्ज़त कमा रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे, जहाँ हम दुनिया की हर एक की मदद कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जाके ये सोच इम्पोर्टेंट है फ़खर भाई, ताकत इस सोच में है। और हुँ, इस सोच के पीछे जो आदमी है, वो मैं चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड का बेंचमार्क बने, हुँ, कि पॉलिटिकल हुँ। लीडर ऐसा हो, ये नहीं कि भाई एक्स वाई जेड इसी खानदान के चलेंगे। दद्दा भी थे, पोते भी हैं। अब जैसे आपके चल रहा था कि बिलावल भुट्टो कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब 35 बिल साल में प्राइम जी, मिनिस्टर बनना विदाउट एनी एक्सपीरियंस, क्यों? कि भाई खानदानी है, बन जाएंगे। बिल्कुल अब खानदान। हमारे यहाँ राहुल गांधी है, वो कहते जी मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मानो ना मानो, राहुल गांधी जी कहते हैं ऐसा। बिल्कुल, जी, तो बिल्कुल। अब यहाँ पे एक देखिए, लोगों को आरएसएस से क्यों डर लगता है, मैं आपको बताऊं। एक गुजरात के रेलवे स्टेशन पे एक चाय बेचने वाला बच्चा आज दुनिया का नंबर 1 अप्रूवल कर वाला रेटिंग रीडर हुँ, बनता है। इसको लाने वाला बिल्कुल, कौन? आरएसएस। ये सिस्टम किसने दिया? आरएसएस है। इसलिए देखिएगा, राहुल गांधी जी हमेशा आरएसएस पे अटैक करते हैं, बीजेपी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक नया अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा फकर भाई। अब इस हुँ, अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम और इस पॉलिटिकल पर्सनालिटी की ये जो दुनिया भर में है, उसकी छाप आ रही है, और इसने हम हारने जीतने के लिए नहीं कर रहे। हमारी एफर्ट है, हमारी लड़ाई है दुनिया में सोच बदलने की। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, दिल से बताता हूं आज आपको। 2000, ये जो यूपीए 1 यूपीए 2 था, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जी, चली जी, 4 1 साल। उसके बाद यहाँ अगर आप पूछते किसी से, 2013 में पूछते, 12 में पूछते, 11 में पूछते, आपको पता क्या सवाल मिलता? जी, अरे सारे नेता चोर हैं। ये कॉमन लाइन बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, पूरे साल बिल्कुल। से। जिस ये तरह हमारे कॉमन लाइन थी। पाकिस्तान में होता है अब, कहते अभी कहते भी हो सारे रहा नेता चोर है। हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ये लाइन मैंने लास्ट सुनी है 2014 में, आज हो गई 2023। 14 से 23 के बाद, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये आप किसी भी अपने यार दोस्त, किसी भी जर्नलिस्ट से पूछिए, आपको ये लाइन दफन हो गई है। दिस लाइन हैज बीन बरीड। अब कोई नहीं कहता सारे नेता चोर है। इस सोच को लड़ना है। अगर देश को आगे चलाना, करप्शन को खत्म करना है, सोच से लड़ना है। और इस सोच का जो ग्रास रूट लेवल पे मतलब ना बाइन हो रहा है दुनिया के बड़े बड़े ममालिकों में, ये खुशी की खबर है। हम इससे खुश हैं फखर भाई। रेटिंग का फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, इस कोच के खरीदार हैं, उसका फर्क पड़ता बिल्कुल, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सुमित जी हमारा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लीडरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों का रिसेंटली बजट आया। बजट में ग़ालिबन एक अच्छी-खासी बड़ी अमाउंट मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान के हवाले से अनाउंस की गई। तो एक तो थोड़ा-सा ये बताएँ क्योंकि टीटीपी कह रहा हूँ अफ़गान तालिबान ने बड़ी मतलब खुशी का इज़हार किया है और बड़ा शुक्रिया अदा किया हिंदुस्तान का, जो कल उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। तो कैसा देखते हैं मतलब इस चीज़ को फिर रीजन के हवाले से? क्योंकि अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान को ऐसा लग रहा था कि लोगों ने साइड पे रख दिया है। लेकिन अनाउंस करना एक बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है इस वक़्त पे जब सारी दुनिया एक साइड पे बैठी हुई है। है। देखिए फखर भाई, अफगानिस्तान के साथ हमारी हमेशा एक रेजिडुअल डिप्लोमेसी तो चालू थी। ओके, खिड़की दरवाजे अगर बंद थे तो रोशनदान तो हमेशा खुले थे, बिल्कुल। रोशनदान कभी बंद नहीं किए। जी, बिल्कुल। और अभी ये जो हमने 200 करोड़ शायद अनाउंस किया है, 200 करोड़ बेसिकली उनको एड के लिए है। बाकी जो बिल्कुल, मदद करनी है, ट्रेड तो चल बिल्कुल। ही रहा उनके साथ। जी, ट्रेड चलना, जो उनकी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, और ऐसा नहीं कि हम 200 करोड़ पे ही रुकेंगे, ये अमाउंट ज़्यादा भी बढ़ सकता है, पर इतना तो एलोकेट हो ही गया। ये तो करना ही करना है। जी, इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी 300, 400, 500 करोड़ तक, वो भी हम कर लेंगे, दिक्कत कोई नहीं है। अब जी, आप देखिए, एक मैं आपको बताऊँ, हमारी डिप्लोमेसी और चाइना की डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क है। अभी श्रीलंका को कौन खड़ा कर रहा है धीरे-धीरे? श्रीलंका में ट्रकें भेजना, बसें भेजना, डीज़ल भेजना, दवाइयाँ भेजना, राशन भेजना, सब हम कर रहे हैं। श्रीलंका की टूरिज़्म को धीरे-धीरे खड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं। श्रीलंका की सप्लाई चेन्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में। हमारे साथ वो हेल्प कर रहे हैं। और जी, हमने श्रीलंका को हमेशा, आप श्रीलंका की बात करें, मंगोलिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, हमने क्रेडिट लाइन दी है। हमने उन्हें उधार नहीं दिया। जी, हमने उधार उधार नहीं दिया, क्रेडिट जी, लाइन दी कि ठीक है, आप भाई हो, पड़ोसी हो, खड़े हो जाओ। तो ये जो 200 करोड़ है, कि ये हमें अफ़गानिस्तान को इसलिए देने की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान की हालत आप जानते हैं कि कोई
अच्छी जी, नहीं है। दो आज की डेट में मैं देखूं तो अफगानिस्तान के पास 10 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, पाकिस्तान के पास 3.01 बचा, जिसमें 3 बिलियन तो बिल्कुल, वही है सऊदीज वाला जो आप हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल, एग्री, तो जीरो मतलब 100 मिलियन का रिजर्व बचा है। लोग को जो 3.01 बिलियन दिखता है, मेरे को वो 100 मिलियन दिखता है। आई एब्सोल्युटली माइट बी राइट। रॉन्ग। तो जी, दैट इज बिल्कुल नहीं सही टेक्निकली कह रहे हैं। दैट इज टेक्निकली वेयर इट इज। अब अफगानिस्तान में जहाँ 50 साल से जंग थी, वहां पे 10 बिलियन पड़ा है और यहाँ पे 100 मिलियन पड़ा है, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई है। जी, और आज भी मेरे सुनने में आईएमएफ वालों ने कहा भाई जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल है, पॉलिटिशियन है, हाँ, सबको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो शहबाज शरीफ बिल्कुल, साहब ने बोल दिया कि बहुत सख्त शराइत है। मैं कहा हाँ। शरीफ साहब को ऐसी क्या सख्त शराइत लग गई? तो मैंने थोड़ा पता किया, थोड़ा रिसर्च किया, तो पता लग गया ये जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने को बोला ये सख्त शराइत। हालाँकि ये वाली कंडीशन वाहिद कंडीशन है जो मुझे आईएमएफ की बड़ी अच्छी लगी और मैं कहता हूँ कि थैंक्स टू आईएमएफ। अब फखर भाई यहाँ तो एक और दिक्कत, आप खैर आपको तो मुझसे ज्यादा पता, पाकिस्तान का बजट देखिए, 95 ट्रिलियन रुपीज का बजट है। जब पीछे आईएमएफ का एक स्टेटमेंट आया था यार, 9.5 ट्रिलियन रुपीज का बजट, 95 ट्रिलियन नहीं, 9.5 ट्रिलियन का, उसमें आया था 2 ट्रिलियन के रसीद तो आपने नकली दिखा रखे हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं बजट में जाऊं, मुझे 22 से 24% डेफिसिट तो ये दिख रहा है। हुँ, पर अगर मैं एक्सपर्ट्स की सुनो, मेरा एनालिसिस कहता है ये करीब करीब, अगर भाई ये करीब करीब 4 ट्रिलियन रुपए है। तो अगर 40 से 45% बजट डिफिसिट दिखेगा, आईएमएफ पैसे कैसे देगा? तब आईएमएफ ने बात की, मिनी बजट की। और 50% तो आपका पैसे वैसे देने जो बजट है उसका 50% तो आपका लोन चुकाने उगाने में जाता बिल्कुल, है। बल्कि इससे तो भी अब, ज़्यादा। हाँ, तो अब ऐसी सूरत में अब आईएमएफ पैसे कैसे दे? बोला मिनी बजट लाओ। मिनी बजट में उन्होंने, आपने बोला ठीक है ले आएंगे, तो मिनी बजट में उन्होंने बोला जी आप सब एसेट वैसे डिक्लेयर कर दो आपके पास कितने हैं, जी, ताकि कल को, अब दिक्कत ये कि एसेट कैसे डिक्लेयर करें, कैसे बताएं, किसको बताएं? क्योंकि ओरिजिनल तो बहुत कम लोगों के पास होंगे ना, हाँ जेन्युइन। मतलब, और अब एक बार डिक्लेयर हो गए तो फिर ये जो बर्मिंघम वगैरह में मकान बनेंगे तो ये तो बोलेंगे नहीं कहाँ से आ गए, ये तो डिक्लेयर था नहीं। तो ये जो हालत है वहां पे, आईएमएफ वाले पता नहीं लगता है इस तरह के इस दफा बड़े सोच समझ के और कोई पता नहीं पाकिस्तानी साथ है कि क्या मसला है कि उनको उनसे शायद पूछ के आए हुए हैं कि यार ये आप अवाम को तो ये जिसे कहते हैं कि लताड़ के रखते हैं डंडा दे के रखते हैं लेकिन अब जरा इनको करो 17 ग्रेड से लेके ऊपर जितने भी हैं। बिल्कुल। अब फखर भाई ये देखिए ना, उन्हें डर किससे लग रहा है? उन्हें डर लग रहा है बजटरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट को देख के। हाँ बिल्कुल। 20% तो उनके सामने है, और असल जी। में ये 40-45% है। 40-45% फिजिकल डेफिसिट देख के कैसे पैसे लगा देगा आईएमएफ जब तक वो हम्म। कन्विंस ना हो? जबकि अमाउंट कोई जी। बहुत बड़ा नहीं है, पर कन्विंस ना हो। ये 3.01 में से दुनिया को ये नहीं पता ना 3 बिलियन तो सऊदीयों के है। विद कंडीशन आप हाँ टच नहीं करोगे। अगर आप टच करोगे तो आपके सारे एसेट्स दे कैन कन्फिस्केट, जो इसमें मॉर्टिगेज है बिल्कुल वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है बहुत बुरी है और बहुत खतरनाक है। और अब किसी ने मुझसे ये पूछा था कि हमारे लिए पैसे क्यों नहीं रखे? मैंने कहा यार आपके मैं यहाँ, हाँ, बताइए, अच्छा जी, बताइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अच्छा मैं सुमित जी ये कह रहा था कि आप लोगों का सुना है काफ़ी अच्छा लंबा-चौड़ा बजट है और ठीक है लाज़मी बात है अवाम को रिलीफ़ भी हुआ होगा, कुछ टैक्सेज़-वैक्सेज़ ये चीज़ें चलती रहती हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ भी हो बेशक टैक्सेज़ लगाए हमारे ऊपर, जो भी करे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें उसके अगेंस्ट कुछ दे भी। अच्छी एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम सिक्योरिटी ये 4-5 जो चीज़ें होती हैं हुकूमत के ज़िम्मे यानी गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती है। बजट आया, हम ये मतलब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान के लिए अनाउंस हो रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी कह दें नरेंद्र मोदी साहब कह दें कि यार बस ठीक है यार दे देते हैं, कोई नहीं बात-वात नहीं हमारी होती लेकिन चलो एक यार $200 मिलियन दे दो, तंग है बहुत ज़्यादा। फिर बाद में देख लेंगे यार जब होगा वो देखी जाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं किया ये थोड़ा-सा मैंने कहा आपसे सुन लूँ क्योंकि आप दिल्ली में बैठे होते हैं तो कि क्या सीन हुआ ये? देखिए, अगर भाई मैं डायरेक्ट बताऊँ, जहाँ भी बजट जिन भी पड़ोसियों के लिए एलोकेट हुआ, उनकी मजबूरी है, वो ज़रूरतमंद है। पर जी, सच्चाई ये है, आपके यहाँ $200 मिलियन भी करे तो वो 2 दिन में नहीं चलने, तो उठ के मुँह में जीरा है, क्या होगा करके भी। आपके यहाँ तो 2 बिलियन यूँ निकल जाएगा यूँ, 2 बिलियन भी आएगा तो 2 हफ्ते में निकल जाएगा, हमें पता है। 200 मिलियन से क्या होगा आपके यहाँ? जी, और जी, अफ़गानिस्तान में तो ख़ैर ये जो भी पैसा एलोकेट किया वो तो अपना वो है, दैट इज़ एड व्हिच विल नॉट बी जी, गिवन इन मनी या बट इन एज़ अ एड टू देम। जी, और वैसे भी पाकिस्तान ने तो कहा हमें भारत से कोई एड नहीं चाहिए, ये तो पाकिस्तान कह चुका है। तो जी, जी। एड एड चाहिए नहीं, ट्रेड करना है नहीं, तो फिर ये आएगा कहाँ से?
नहीं, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, कल परसों हम बैठे हुए थे, काफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए थे खाने पे, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हम लोग, मतलब हुकूमती पॉलिसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एज़ ए लेमैन या एज़ ए सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कुछ लोग कहते होंगे जी ऐसा है, वैसे है, क्योंकि दिमाग लोगों का होता है ना जी, हमारे पास एटम बम है। आपको पता है ये कहानी हमारे यहाँ वक़्तन-फ़ौक़्तन आपको वीडियोज़ आती होंगी, कभी साद रिज़वी साहब खड़े हो जाके कहते हैं एक हाथ में मतलब कुरान पकड़ लो और एक हाथ में वो जो जिस बक्से में कहते हैं एटम बम रखा हुआ है और वो लेके पकड़ चलो, लो देखा मैंने। और पहुँच जाओ स्वीडन। ये नहीं, मतलब अफ़सोस होता है मुझे, दुःख होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार आपके पास क्या ऑप्शन है? आप छोड़ दो ये बाकी ईगोज़ को और ये बाकी चीज़ों को, ठीक है आप मतलब पड़ोसी भी हैं, आपकी जंगें भी हो गई हैं, सब कुछ हो गया ना। अब इसके बाद क्या ऐसी चीज़ रहती है जो हम और आपने नहीं की कि हम अब वो करेंगे। अब तो ये बचा है कि हाँ यार ठीक है यार, कर लो, बात कर लो, उनकी इकोनॉमी से फ़ायदा उठाओ। ठीक है उनको फ़ायदा नहीं देते लेकिन उस इकोनॉमी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे तरीके से, पॉज़िटिव वे में कह रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है यार उनके जो कंसर्न्स हैं उस पे बात कर लो कि हाँ यार ठीक है जो कुछ हुआ खत्म करते हैं, आगे चलते हैं, आगे नहीं होगा। तो ऐसी किस्म की चीज़ें आपको कोई लगती है कि हो, या बस बस ठीक है शहबाज शरीफ साहब है तो जनरल आसिम मुनीर साहब है, बाजवा साहब चले गए, अब वो दुबई में और पता नहीं यूके-वूके में लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं और बाकी अवाम जाने और उनका काम जाने। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है फ़ाकिर भाई, बाकी अवाम जाने और उनका काम जाने। देखिए, सवाल क्या है कि जब तक आपके यहाँ 4-4 फ़ौजी तंज़ीमें चल रही हैं, एक तो फ़ौजी फाउंडेशन है, बाकी अस्करी है, बहरिया है, शाहीन है, ये भी इतनी बड़ी हैं। इनमें भी जी। 6-6 बिलियन का प्रॉफ़िट होगा। आप देखिए 6-6, 12, 6, 18 से 24 बिलियन, यानी कि 10% ऑफ द जीडीपी जिन तक लोगों के घर में जाएगा एज़ प्रॉफ़िट, हुँ। तब तक आप उम्मीद ना करें कुछ होगा। पॉलिटिशियन तो फिर भी देखिए, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन को हवा का रुख पकड़ना आता है, पर यहाँ जो फ़ौज से जिनके घर में पैसा आ रहा है, फ़खर भाई वहाँ से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा है, जीडीपी का 10% है ये, एज़ प्रॉफ़िट, हुँ। या 8% 10%। आप करीब-करीब 16-17 बिलियन तो एसयूवी और वो क्या कहते हैं उसको, प्रोटोकॉल में ही खर्च कर देते हो। जी। तो जीडीपी का 6%। तो जी। अगर जब तक ये चीज़ें बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही, जब तक फ़ौज का स्ट्रैंगल होल्ड और फ़ौज व्यापार में है, तब तक प्यार किसी से नहीं होगा। जब तक फ़ौज व्यापार में है, तब तक प्यार किसी से नहीं होगा। फ़ौज हुँ। को हटना पड़ेगा व्यापार से, तभी कुछ संभावना है, तब तक नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा, आपके शो पे मैं पहले कई बार 6 महीने पहले कह चुका हूँ, तो हर एक को अपनी इकोनॉमी या तो इंडिया या चाइना या यूएस के साथ जोड़नी पड़ेगी। मगर भाई आने वाले टाइम में ये ऑप्शनल नहीं रहेगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। आप देखिए वही बात आ मैंडेटरी रही हो है। जाएगा। मैं बहुत पहले आपके शो पे डिक्लेयर कर बिल्कुल, चुका था आपकी ये कि बात सही है। एक लास्ट क्वेश्चन सिमी जी, और वो ये है कि अभी कुछ तकरीबन 4-5 दिन पहले आईएमएफ का डेलीगेशन आने से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में ये बात हो रही थी कि चाइना कहता है कि भई हम आपको जब आईएमएफ आपको अप्रूव करके दे देगा लोन तो हम आपको तब देंगे। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं तो फिर वो 10% पे हम आपको देंगे। बिलीव मी 10%। तो पाकिस्तान ने कहा कि यार ठीक है हमें तो ज़रूरत है लेकिन 10% फिर तो मज़ीद हम फँस रहे हैं। यानी यानी ये देख लें कि वो मुल्क जिसको हम कहते हैं बड़ा दोस्त मुल्क और पता नहीं क्या-क्या, एक हमने एक इस यहाँ पे भी एक परसेप्शन ऐसी बनाई हुई है। तो वो कहता है कि भई अगर आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है और आप कहते हैं कि हमें वाक़ई अब पैसे चाहिए ही चाहिए, तो फिर 10% के लिए तैयार हो जाओ। सर 10% में कहाँ पॉसिबल है? मैं कहता हूँ हमारी इकोनॉमी तो बहुत ही बिल्कुल लेटी हुई है, अगर किसी की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वो भी कहेगा यार पागल तो नहीं हो गए? फ़खर भाई, हमने बुलेट ट्रेन का लोन लिया था जापान से, 0.01%, ओके। 0.1% जी, जी। पर। समझ गया। और कहाँ और 10%? कहाँ 10%, 100 गुना, जी, 100 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 100 गुना, 100 गुना। 100 गुना। अब आप खुद समझिए, ये इससे सब दर्शक, मैं आपको कह रहा हूँ ना हमेशा, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइन्स द आउटकम ऑफ कर्मा। उनका हुँ, इंटेंशन ही खराब है, उनकी तो इंटेंशन ही कि आप लोन ना दें, किसी हुँ, एरिया पे, किसी और पे वो कब्जा कर ले। मुझे जी, बताइए आप, मैं दुनिया भर में हर टीवी चैनल पे, डिजिटल चैनल पे चिल्लाता रहा, मैं कहा चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं देती। चाइनीज़ गवर्नमेंट दिलाती है चाइना के बैंक से पैसा कम से कम 6 से 8% पे। हुँ, ऐसे लोन मिलते हैं 0.1, 0.2%, 0.3%, हद से हद हो गया। अब बिल्कुल। ये उसके आप माँग रहे हो, तो ये तो आपने हद ही कर दी ना। तो इसमें दोस्ती क्या रह गई, व्यापार भी नहीं रहा। अगर ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए, कायदे से देखा हुँ, जाए 10 साल के लिए। हाँ, चलिए आप हुँ, 0.1% देते भी कोई बात नहीं साल का। आप माँग रहे हो 10%, 10% पे तो इतने लोन आते ही नहीं कहीं से। बिल्कुल।
इससे अच्छा एग्ज़ैक्ट तो आप नोट छाप लो, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसका भी इम्पैक्ट 10% का नहीं आएगा, उसका 10% इम्पैक्ट का कम नहीं आएगा। आएगा। बिल्कुल। मतलब ये आप देखिए ना, ये चीनी चाहते क्या है? आप इनकी मक्कारी को समझिए, हुँ, इन्हें पता आप 10% पे दे ही नहीं पाओगे। जैसे इन्होंने फिर चाइना के एक्सपोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया, फिर आज एक्सपोर्ट पे कब्ज़ा कर लेगा, जो एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर लेंगे। कहीं न कहीं बात तो वही है, इनको भी पता है ना इंटरनेशनल लेंडिंग रेट क्या है? इंटरनेशनल लेंडिंग रेट है 0.1, 0.2, 0.3% एग्ज़ैक्टली इतने लोन बिल्कुल के लिए। ऐसा ऐसा ही। तो ये कहाँ कहाँ से 10-10% की फ़िगरें आ गई? ये तो वही वाली बात है कि कोई भगवान ना करे वो मुर्दा मर गया, मैं उसका कफ़न भी बेच के खाऊँ। बिल्कुल, ये तो वही एग्ज़ैक्टली। वाली बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल, बिल्कुल और यही है यही चीज़ें हो रही हैं लेकिन सिर्फ़ बात ये करूँगा एंड इसी पे करूँगा कि हम बात को, हालात को समझेंगे कब, ये असल सवाल है, ये असल मुद्दा है जिसकी वजह से कहानी चली थी 1947 से होते और इस लेवल पे पहुँच गई। 1971 भी उसमें आया और भी बहुत सारे फ़ेजेज़ आए, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा मैं ना मानूँ। शायद इसी वजह से ये डिनायल मूड है हमारा जिसकी वजह से हालात बदतर से बदतर होते जाते हैं। हालाँकि जी, जी, सुनिए जी, मैं कुछ तो एक ही चीज़ कहूँगा फ़खर भाई, मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके यहाँ एक मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है। हुँ, जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, क्योंकि जहाँ मिलिट्री वाले हल्के बैठ जाते हैं, वो कवर फायर देने मुल्ले आ जाते हैं। फिर हुँ। मुल्लों को आगे करके मिलिट्री कवर फायर देती है कुछ ना पीछे से। कुछ चलता रहता है और हाँ, मैं मेरा ये मानना है कि शायद पाकिस्तान का पॉलिटिशियन भी चेंज चाहे, क्योंकि पॉलिटिशियन को ना नब्ज़ पकड़नी आती है, ज़मीन की बिल्कुल, नब्ज़ देखनी आती है। एग्री पर जब तक ये बिल्कुल। मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, वो उसे कुछ करने नहीं देंगे। बिल्कुल सही है, पॉलिसी है चेंज करनी पड़ेगी। अगर कल हम कर लेते तो शायद आज हमारा अच्छा होता। अगर आज कर लेंगे तो हो सकता है आने वाला कल हमारा अच्छा हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि कभी आईएमएफ वाले आएँगे और कभी वर्ल्ड बैंक वाले आएँगे और कभी चाइना कहेगा कि अगर इतने पे चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो जाओ कहीं और से अपना इंतज़ाम कर लो। खैर एनीवे सुमित जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे मिलेंगे फिर। होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फ़खर भाई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।